स्टोरी विथ यू नाउ। सबसे पहले दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले, दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। एक होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। दो प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। अब ये दोनों प्रकार के लोगों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट कुछ ज्यादा नहीं है, एक चीज का डिफरेंट है, दैट इज कि फिक्स माइंडसेट वाले जिंदगी में जब उन्हें कुछ कुछ चीजें जो कुछ कुछ लेवल का चाहिए था उस लेवल के मिल जाती है, तो वो लोग अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपना एक्शन जो होता है उसको जाने अनजाने में कमजोर कर देते हैं। लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। कोई एक इंसान जब उसके पास रोजगार नहीं था, जब उसके पास डिग्री थी, नॉलेज था, स्किल था, टैलेंट था, सब कुछ था, लेकिन रोजगार नहीं था, तब वो इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने काम को खोजने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? इंसान के पास डिग्री होती है, नॉलेज होता है, टैलेंट होता है, स्किल होता है, तब वो अपने काम को ढूंढने के लिए, अपने लिए रोजगार को ढूंढने के लिए, नौकरी या बिजनेस को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और वो एक्साइटमेंट में इंसान जबरदस्त मेहनत करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करते करते मान लो अचानक से उसके हाथ में कोई अच्छी सी नौकरी, अच्छा सा बिजनेस लग जाता है। धीरे धीरे करते करते वो उसमें सेट होने लगता है, और सेट होते होते 40-50 हजार हर महीने का या मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपया हर महीने का हो गया। 3 BHK के मान लो उसके पास में एक बंगलो है, उसके पास एक छोटी सी गाड़ी है, कार है, और एक अच्छी सी हंसती खेलती हुई जिंदगी है, अच्छा अच्छा हंसता खेलता हुआ एक परिवार है। तो एक अच्छा परिवार, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा 3 BHK बंगलो, एक 50 हजार से लाख रुपए की एक आमदनी, इसको हम कहेंगे एक अच्छी जिंदगी। यस और नो? दिस इज कॉल्ड अ गुड लाइफ। और ये गुड लाइफ के अंदर इंसान जाने अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट में चला जाता है। उसे एहसास होता है कि अब मेरी जिंदगी थोड़ी सेट हो चुकी है, और वो उस सेट जिंदगी में से बाहर निकलने के लिए कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं उठाता। कोई एक्स्ट्रा ऐसा एकदम कहता है ना, जी जान बदलने के लिए, पूरी लाइफ को 360 डिग्री बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा, क्योंकि वो जिंदगी में फिक्स हो चुका है, जिसे हम शायद कंफर्ट जोन कहते हैं, जिससे हम शायद एक प्रकार का, वो कहता है ना कि लाइफ में वो डिस्टिंग, वो कहते हैं स्टेटस को इज फाइन विथ मी, यानी कि जो स्टेटस को, यानी कि जो चल रहा है वो मेरे साथ ओके ओके है। उससे ज्यादा मुझे पता है कि मुझे चाहिए, लेकिन वो अगर पाने जाऊंगा तो जो चल रहा है वो छूट जाएगा, इसके चक्कर में मुझे ग्रोथ नहीं करना है। ऐसा करके फिक्स माइंडसेट बन के बैठ जाता है इंसान। कितने लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में, सच सच बताना, कितने लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में अभी का जो समय चल रहा है, अभी का, उसमें आपकी कुछ कुछ लेवल की आमदनी आ रही है घर में? पापा कमा रहे हैं, या मम्मी कमा रही है, या भाई कमा रहा है, बहन कमा रहे हैं, या फिर आप खुद कमा रहे हो, और एक इस लेवल की इनकम आ रही है जिस इनकम से आपका लगभग लगभग सारा खर्चा निकल जाता है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। अगर 1-2 महीने आप नहीं भी कमाएंगे तो भी घर में कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लेवल पर अभी कितने लोग हैं? टाइप करो मी, टाइप करो मी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये डेंजर जोन है लाइफ का, सबसे खतरनाक और डेंजर जोन है ये लाइफ का। और ये लाइफ का ये ऐसा जोन है जो इंसान को कमजोर बनाता है, जो इंसान को अंदर की जो आग है ना, इंसान के अंदर की आग, उसको बुझाने का काम करता है। और इसे मैं कहता हूं फिक्स्ड माइंडसेट। एक लेवल का इनकम फिक्स हो चुका है, एक लेवल की जिंदगी फिक्स हो चुकी है, तो वहां से हमें रिस्क उठाना बंद कर देते हैं और लाइफ में सेट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे होते, मैंने बोला, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग जिंदगी में हमेशा चैलेंज को स्वीकार करते हैं, दे एक्सेप्ट द चैलेंज, और चैलेंज को पूरा करने के लिए हर हाल में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। रोज सुबह से लेकर शाम तक एक चैलेंज में जीते हैं, और चैलेंज के आधार पर अपने ग्रोथ को सुनिश्चित करते हैं। आपके लिए गोवा का ऑफर है, बेस्ट टीम कौन बनेगा, कौन बनेगी बेस्ट टीम, हाँ, उसका जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, मारामारी का माहौल है। लेकिन ऐसी मारामारी के माहौल में, ऐसे कंपटीशन के माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो फिक्स्ड माइंडसेट में होकर बैठे होंगे आराम से। अरे अपने को क्या है यार, क्या नंबर 1, क्या नंबर 2, चलेगा जो होगा वो करके, नॉर्मल करके लाइफ को लेके बैठे हो। और टीम नंबर 1 आएगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसी सोच करके बैठे वाले लोग होते हैं।
या फिर अपनी एनर्जी को दिखाते नहीं है, अपने जुनून, पागलपंती, खुन्नस को गवा चुके ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, आपको दिख रहे हैं ऐसे अपने टीम के लोग, अपने टीम में ऐसे लोग आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? यस और नो? आप ही की टीम के कुछ लोग होंगे जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं, जो एक लेवल पर जाकर अटके हुए हैं, और कुछ दूसरी और ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसे लोग हैं जो एवरीडे मिशन गोआ, मिशन गोआ, मिशन गोआ, मिशन गोआ, मिशन गोआ, मिशन अवार्ड फंक्शन, मिशन अवार्ड फंक्शन, मिशन अवार्ड फंक्शन, एवरीडे उसके लिए मेहनत करते हैं। मेरी टीम को नंबर 1 मुझे लाना है, मेरे अपलाइन को मुझे नंबर 1 बनाना है, मेरी टीम को नंबर 1 लाना है। लगातार इस बात को लेकर एवरीडे जीते हैं और रोज उसके लिए मेहनत करते हैं। आपको बताऊं, आज का प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल है ही नहीं जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं। अगर आप वैसे हो तो बिल्कुल बिंदास इस मीटिंग से निकल सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हो, जिंदगी में ग्रोथ चाहते हो, तो आज मैं आपको जो सीक्रेट शेयर करने वाला हूं वो 100% आपको ग्रोथ दे सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि पिछले 4000 सालों से जो रहस्य, पिछले 4000 सालों से जो रहस्य लोगों की जिंदगी में एक बदलाव ला रहा है, लोगों की जिंदगी में उनकी सफलता को सुनिश्चित कर रहा है, वही रहस्य मुझे पता चला, मेरी लाइफ बदलना शुरू हो गई। और आज लगभग मैं जहां पर था आज से बरसों पहले, उससे 360 डिग्री पूरा परिवर्तन कर चुकी है मेरी जिंदगी। ये रहस्य, ये सीक्रेट्स इतने पावरफुल सीक्रेट्स है। और वो सीक्रेट्स शुरू करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बनना चाहते हो या फिक्स्ड माइंडसेट वाले? बिकॉज अगर ग्रोथ वाले हो तो ही आज का सेशन आपके अंदर उतरेगा, तो ही आज के सेशन के एंड में आग लगेगी, और तो ही आज के सेशन के खत्म होने के बाद आप मेरे YouTube पे, मेरे Facebook पे, सब जगह पर जाकर अपने आग को दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में और स्टार देकर, फॉलो करके, सब करके, मुझे तो ही पता है। और तो ही आप मिशन गोवा को अचीव कर पाएंगे, और तो ही अपनी टीम को आप बेस्ट बना पाएंगे। क्या ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, यस और नो? तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सारे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो मेरे सामने हैं, उनके लिए एक जबरदस्त कहानी जो मिस्र के पिरामिड के पास से चली आ रही है। यह है मिस्र के पिरामिड, विश्व की एक ऐसी अजायबी जिसको देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग हर रोज वहां पर जाते हैं। और उस पिरामिड के पास में एक ये मूर्ति है जिसका फोटोग्राफ अभी आपको दिख रहा है। ये मूर्ति का पूरा आकार अगर आप देखेंगे तो लायन का आकार है, शेर का आकार है ये मूर्ति का। लेकिन इसका मुख अगर आप देखेंगे, चेहरा अगर आप देखेंगे, तो यह चेहरा है मनुष्य का, इंसान का। और इस मूर्ति के बारे में वहां के लोग एक ऐसी मान्यता रखते हैं कि यह मूर्ति हजारों सालों में एक बार बोलती है। मिस्र के पिरामिड के पास एक मूर्ति है जिसका आकार शेर का है और चेहरा मनुष्य का है, और यह मूर्ति हजारों सालों में एक बार बोलती है। जब यह मूर्ति ने आखिरी बार अपना मुंह खोला था, कुछ बोला था, तो एक सवाल पूछा था। वो सवाल जानना चाहते हो? वो सवाल जानना चाहते हो? वो सवाल है, हे मनुष्य, हे मनुष्य, इतने सालों से मैं तुझे देखती आ रही हूं, तू दिन भर दिन अपने आप को सफल बना रहा है। तो हे मनुष्य, मुझे बता कि सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। और इस सवाल पूछकर मूर्ति ने अपना मुंह बंद कर दिया। मिस्र के पिरामिड के पास में यह मूर्ति है, और वो मूर्ति हजारों साल में एक बार बोलती है, जिसने सवाल पूछा था कि मनुष्य तुम्हारी सफलता का राज क्या है। लेकिन ये सवाल दुनिया भर में घूमने लगा, और एक नाविक, आपके और मेरे जैसा इंसान, मेहनती इंसान जो सफलता का राज ढूंढता था, वो सफलता का राज जान चुका था। इसलिए वो इस मूर्ति को जवाब देने के लिए अपनी नाव लेकर निकल पड़ा, अपनी नाव लेकर निकल पड़ा इस मूर्ति को जवाब देने के लिए। विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल नदी, विश्व की सबसे लंबी जो नदी है नाइल नदी, उसको पार करते हुए ये नाविक
ये इंसान इस मूर्ति के पास पहुंचा और मूर्ति के पास जाकर कहता है, हे मूर्ति, मुझे मनुष्य की सफलता का राज पता है। हे मूर्ति, मुझे मनुष्य की सफलता का राज पता है। मूर्ति को जवाब देते हुए वो इंसान ने कहा, हे मूर्ति सुन, मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा जो राज है वो राज है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। वो इंसान ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, मैं बड़ी दूर से विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल नदी को पार करते हुए तुझ तक पहुंचता हूं। इसके बीच में कई बार पानी का प्रवाह उल्टी दिशा में था, कई बार हवा उल्टी दिशा में थी। इन सब के बीच में मैं लगातार पॉजिटिव रहा कि मैं इस मूर्ति को जवाब देकर रहूंगा, मुझे इसका जवाब पता है। और अपने आप को मैंने लगातार पॉजिटिव बनाए रखा, हर मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को मैंने पॉजिटिव बनाए रखा और इसीलिए मैं इस मूर्ति तक पहुंच पाया, मुझे मूर्ति तक पहुंचने की सफलता मिल गई। और इसलिए मेरे हिसाब से सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है पॉजिटिव थिंकिंग। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं दोस्तों, क्या इनकी बात सच है? क्या पॉजिटिव थिंकिंग सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकता है? यस और नो? एक इंसान जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, आप लोग भी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, गोवा की ऑफर को अचीव करना चाहते हैं, एवर फंक्शन में अपनी टीम को नंबर 1 टीम बनाना चाहते हैं और लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में कई बार हमें डाउट्स होता है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे से ये होगा कि नहीं होगा, मेरे से वो होगा कि नहीं होगा। और लगातार डाउट्स के अंदर जब गिर जाते हैं, हमारी पॉजिटिव सोच हिल जाती है, हमारा एक्शन बिगड़ जाता है, हमारा एफर्ट खराब हो जाता है और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्या मैं सही हूं? यस और नो? जो सफलता हमें चाहिए, वो सफलता के बीच में मुश्किलें तो आएगी, डेफिनेटली आएगी। कौन कहता है सफलता के रास्ते में मुश्किलें नहीं आएगी? हमेशा आएगी। लेकिन इस मुश्किलों का सामना करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव योर ऑल ड्रीम्स। बट इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, you can destroy you are destroying your dreams. अगर सच में आपको खुद पर भरोसा है तो आप अपने सपनों की दुनिया को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने खुद के भरोसे को गवा देते हैं तो आप भरोसे को गवाकर अपने सपनों को मार देते हैं। एंड दैट्स व्हाई माय डिफेंस, आपको सबसे पहले एक बात दिमाग में उतार देनी होगी कि आपकी टीम नंबर 1 बन सकती है, आप गोवा अचीवर निकाल सकते हैं, खुद गोवा अचीवर बन सकते हैं और आपकी टीम को भी गोवा अचीवर बना ही सकते हैं। यह विश्वास ही आपको इस धंधे में सफलता दिलाएगा। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा इस बीच में। मिस्टर जिग जिगलर, द वर्ल्ड्स रिनॉन्ड सेल्स कोच, मोटिवेशनल गुरु, जबरदस्त पर्सनालिटी और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के कोच रह चुके हैं मिस्टर जिग जिगलर। उनकी किताब है सी यू एट द टॉप, यानी कि मैं आपको टॉप पर देखना चाहता हूं, मैं आपको शिखर पर देखना चाहता हूं। इस किताब में मिस्टर जिग जिगर कहते हैं, दुनिया में सबसे खराब अगर चीज कोई है तो वह है खुद पर अविश्वास करना। क्योंकि जब आप खुद पर अविश्वास करते हैं तो आप अपने ही मन में अपने बारे में सेल्फ इमेज नेगेटिव बना रहे हैं। अपने ही मन में अपने बारे में सेल्फ इमेज नेगेटिव बना रहे हैं। आर विथ मी? कम ऑन, आर विथ मी? माय वॉइस इज क्लियर? आर विथ मी? कम ऑन। और इसके बारे में जिग जिगलर साहब ने क्या कहा कि देखिए, अगर आप खुद पर से अपना भरोसा हटा देते हैं तो आपके मन में आपके बारे में जो सेल्फ इमेज है वो टूट जाती है। और सेल्फ इमेज जब एक बार टूट जाती है, जब अपने खुद की सेल्फ इमेज आप डाउन कर देते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आपके आसपास में, उन्होंने क्या कहा, आपके आसपास में दुनिया में सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करती है, कंपनी आपको सपोर्ट करती है, आपके आसपास के लोग, फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्ट करते हैं, माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन की सेल्फ इमेज को खराब कर देते हैं तो ये सारा सपोर्ट जो आपको मिल रहा है वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि आपका अविश्वास आपकी नैया को ले डूबता है। एंड दैट्स व्हाई
वो इंसान अपनी नाव लेकर उस मूर्ति तक पहुंचा क्योंकि उसको खुद पर विश्वास था, उसके दिमाग में पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव सोच थी। क्या मैं सही बोल रहा हूं, यस और नो? और इसी किताब में जिग जिगलर साहब ने एक और बात बताई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक और बात बताई जिग जिगलर साहब ने कि अगर दुनिया आपके अगेंस्ट है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना आपकी अपलाइन आपके साथ में है, ना आपकी डाउनलाइन आपके साथ में है, ना माँ बाप साथ देते हैं, ना दुनिया आपको साथ देती है, लेकिन अगर आपकी सोच अपने बारे में पॉजिटिव है, आपकी सेल्फ बिलीफ ऐसी है कि मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, अगर ये सेल्फ इमेज स्ट्रांग है, तो इस विजन के दम पे आप पूरे आसपास के वातावरण जो नेगेटिव है उसको तोड़कर भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ बिलीफ, सेल्फ इमेज। ये मैं नहीं बोल रहा, मिस्टर जिग जिगलर वर्ल्ड के बेहतरीन गुरु ये बोल रहे हैं। सेल्फ इमेज अगर अच्छी है तो एनवायरमेंट चाहे नेगेटिव क्यों ना हो, आप सफलता को ढूंढ लेते हैं, रास्ते को खोज लेते हैं। एंड दैट्स व्हाई पॉजिटिव थिंकिंग इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आर विथ मी? क्या उस इंसान की बात सही है? लेकिन अपनी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। जब उस मूर्ति के पास जाकर वो इंसान ने कहा, मिस्र के पिरामिड के पास एक मूर्ति है जिसका आकार शेर का है और चेहरा मनुष्य का है, ये मूर्ति हजारों साल में एक बार बोलती है, और जब पहली बार बोली थी, आखिरी बार बोली थी लास्ट टाइम, तब सवाल पूछा था कि हे मनुष्य, तेरी सफलता का राज क्या है? और एक इंसान अपनी नाव लेकर विश्व की लंबी नदी नाइल नदी को पार करते हुए मूर्ति के पास पहुंचकर कहता है कि मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा राज है पॉजिटिव थिंकिंग। जब यह बातचीत हो रही थी मूर्ति और इस इंसान के बीच में, उतनी देर में ध्यान से सुनना, कहानी आगे बढ़ रही है, उतनी देर में सन्न करके एक तीर आता है, सन्न करके एक तीर आता है, और वो तीर बिल्कुल उस मूर्ति के पास में जाकर लगता है, और फिर वो तीर बोल उठता है। कौन बोलता है? तीर बोलता है कि हे मनुष्य, तेरी बात झूठी है, तेरी बात गलत है, सफलता का असली सीक्रेट तो मुझे पता है। अपने अपने वीडियोस को ऑन रखना, ताकि मैं आप लोगों को देख रहा हूं और आपको लाइव देखते हुए मुझे भी एक जबरदस्त पावर मिल रहा है। तो तीर बोला कि हे मूर्ति, अरे हे मनुष्य, तेरी बात झूठी है, और हे मूर्ति, सफलता का असली सीक्रेट्स तो मुझे पता है। और वो तीर ने कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, सफलता का असली सीक्रेट है लक्ष्य, यानी कि एम, AIM, एम यानी कि लक्ष्य, यानी कि टारगेट, यानी कि गोल, एम। उस मूर्ति के साथ में तीर लगा, और तीर ने कहा कि सफलता का सबसे बड़ा राज है लक्ष्य, एम। उसने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, मेरे मालिक ने मुझे जहां से छोड़ा वहां से एक निशाना लेकर छोड़ा था कि मैं मूर्ति के पास में लगना चाहिए, और उसी निशाने के तौर पे मैं यहां पर पहुंच पाया। अगर उसका निशाना क्लियर ना होता तो मैं किसी भी दिशा में जा सकता था। हे नाविक, तू कहता है पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन मेरी बात सुन, तेरे पास पॉजिटिव थिंकिंग था, भले होगा पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन तेरा लक्ष्य क्लियर था कि तुझे इस मूर्ति तक पहुंचना है। वरना अपना पॉजिटिव थिंकिंग लेकर तू अपनी नाव लेकर जाता किधर पे समंदर में? उस नदी में तू जाता किधर? तेरा लक्ष्य क्लियर था। क्या मैं सही हूं, यस और नो? तो सबसे बड़ा सीक्रेट है एम, यानी कि लक्ष्य। इस बात पर जोर डालते हुए उस तीर ने कहा, अब मुझे बताओ, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता का सीक्रेट है या एम सफलता का सीक्रेट है, लक्ष्य सफलता का सीक्रेट? क्योंकि लक्ष्य ना होता तो पॉजिटिव थिंकिंग लेकर तुम जाते किधर? आर विथ मी? लक्ष्य सफलता का सीक्रेट है, एम सफलता का सीक्रेट है। बिल्कुल सच्ची बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि वो इंसान के पास में लक्ष्य था। आपके पास में भी पॉजिटिव थिंकिंग पहला गुण है जो होना चाहिए, कि आपकी टीम नंबर 1 बन सकती है, आप गोवा अचीवर बन सकते हैं, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो भी गोवा अचीवर बन सकते हैं। दिस इज द पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन उसके लिए गोवा अचीव करने का आपका एक टारगेट है, आपका एक लक्ष्य है। टीम को नंबर 1 बनाने के लिए आपका एक लक्ष्य है। नंबर 1 बनाने का बोलते, लेकिन अगर कोई लक्ष्य ना होता तो आप भागते कैसे? वो लक्ष्य है कि 18 तारीख से पहले आपको नंबर 1 का खिताब हाथ में लेना है,
तो कम से कम कितना टारगेट आपको करना, अचीव करना होगा, ये आपको पता होगा ऑन एन एवरेज, और उसके पीछे आपकी पूरी टीम भाग रही होगी। तो बिना लक्ष्य के सफलता कभी नहीं मिल सकती, बात तो सही है। लेकिन कहानी और आगे बढ़ रही है, ध्यान से सुना आप कहानी को, कहानी और आगे बढ़ रही है। जब उस इंसान ने कहा पॉजिटिव थिंकिंग, वो लक्ष्य, तीर ने कहा एम, यानी कि लक्ष्य सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इन दोनों की जब बात चल रही थी, तब पास में से गुजरती हुई नदी जो थी, वो नदी खड़ी होकर बोली, हे मनुष्य तू झूठा है, हे तीर तू भी झूठ बोल रहा है, हे मनुष्य तू झूठा है, हे तीर तू भी झूठ बोल रहा है, सफलता का असली सीक्रेट तो मुझे पता है। क्या है, मेरी बात को जानो। मानता हूं तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग था, तुम यहां पर पहुंच पाए। मानता हूं तीर तुम्हारा लक्ष्य था, इसलिए तुम यहां पर पहुंच पाए। लेकिन सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है रिस्ट्रिक्शन, यानी कि नियंत्रण। रिस्ट्रिक्शन यानी कि नियंत्रण। अगर इस नाविक ने पॉजिटिव सोच तो रखी, लेकिन अगर वो अपने नाव के ऊपर नियंत्रण ही ना कर सका होता, तो अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ना पाता। उसको नाव के ऊपर नियंत्रण करना पड़ा। उसने कहा हवा का दिशा विपरीत था, उसने कहा पानी का बहाव विपरीत था, लेकिन वो विपरीत परिस्थिति में उसने नाव को नियंत्रित किया, इसीलिए तो वो यहां तक पहुंच पाया। पॉजिटिव सोच के दम पे नहीं पहुंचा, उसने नाव को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, इसलिए पहुंच पाया। ये तीर, तेरे मालिक ने तुझे निशाना लेकर छोड़ा था, लेकिन वो निशाना लेते समय अपने हाथ की मुद्रा को, अपने तीर को उस हद तक उसने कंट्रोल किया, उस हद तक उसने नियंत्रण में रखा कि बिल्कुल पास में लगना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए तो तू यहां तक पहुंच पाया। और अब मैं बात करती हूं मेरी, नदी बोलती है, अब मैं बात करती हूं मेरी, मेरे अंदर का जो गुण है वो है पानी। पानी, और पानी का गुण होता है जहां पे डालो वहां फैल जाता है। और विथ मी, आपका और मेरा मन भी ऐसा होता है, जिस दिशा में लालच दिखे उधर पे मुड़ जाता है। कभी क्रिप्टो दिखा, कभी उसका कोई धंधा दिखा जहां पे ज्यादा पैसा कमा रहा है, कभी ये दिखा, कभी वो दिखा, कभी वो दिखा, इधर उधर भटकने भटकने के चक्कर में तुम्हारा लक्ष्य भी भटक जाता है, तुम्हारी सोच प्रभावित हो जाती है, और पॉजिटिव सोच के चक्कर में तुम धीरे धीरे जिंदगी की नेगेटिविटी में चले जाते हो। और विथ मी, कम ऑन एवरीवन, कुछ कुछ लोगों को अभी थप्पड़ भी लग रही होगी। अब आई डोंट नो किसको लग रही है, किसको नहीं लग रही है। क्योंकि आज की कहानी ही वैसी है। अब मेरी तो उसमें कोई गलती नहीं है, कहानी ही ऐसी है। तो नदी बोलती है मेरे अंदर का गुण, मेरे अंदर का तत्व है पानी, और पानी का नेचर है, गुण है कि वो जहां डालो वहां फैल जाता है। लेकिन 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 मेरे दो किनारे, मेरे दो किनारे उसे नियंत्रित करते हैं। इसलिए छोटे से झरने से आते हुए, पहाड़ों को चीरते हुए मैं अपने लक्ष्य समंदर तक पहुंच पाती हूं। अगर मेरे दो किनारों का नियंत्रण मुझ पे ना होता, तो मैं अपने लक्ष्य समंदर तक पहुंच ना पाती। क्या बात सही है, यस और नो? आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये आपको पहले से पता था। आपको लक्ष्य रखना चाहिए, ये आपको पहले से पता था। लेकिन आपकी सोच को डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे आसपास वातावरण में नेगेटिव चीजें हैं। आपके लक्ष्य से आपको भटकाने वाले बहुत सारी चीजें, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी घटनाएं आपके आसपास में है जो आपको भटका देती। आज ट्रेनिंग ले रहे हो तो गोल 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 की बात करेंगे। आज ट्रेनिंग लिया तो पॉजिटिव सोच की बात करेंगे। 4 दिन की हवा रहेगी, फिर हवा निकल जाएगी, वैसे जिंदगी जैसे थी वैसी हो जाएगी। आर विथ मी, कम ऑन एवरीवन, यस और नो? कितने लोगों को लग रहा है कि ये कहानी बिल्कुल आपकी जिंदगी की कहानी चल रही है? कितने लोगों को लग रहा है कि आपकी जिंदगी की कहानी चल रही है? तो कम ऑन एवरीवन, क्योंकि मैंने जब पहली बार देख इस कहानी को पढ़ा, मुझे लगा ये तो मेरी लाइफ की कहानी है भाई, मेरी जिंदगी इसमें मुझे दिख रही है। मैं भी बहुत पॉजिटिव था एक जमाने में, खतरनाक पॉजिटिव था, और पॉजिटिव सोच को लेके बहुत जिंदगी जिया।
फिर पता चला पॉजिटिव सोच से साला कुछ नहीं होता, गोल तो रखना पड़ेगा, बिना गोल का पॉजिटिव सोच लेके घूमेंगे किधर? जिंदगी में कोई पाने का टारगेट होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो समाज सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा। अरे तंबूरो समाज सेवा तसे तारा थी वगैरह। जिंदगी में गोल अचीव नहीं हुए, पैसा नहीं हुए, तो समाज सेवा क्या थी थवानी तारा आती? अरे विथ मी, गोल, पैसा, सक्सेस, मान सम्मान, इज्जत, ये सब चीजें होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं होगा। फिर मुझे समझ में आया, मैंने गोल रखना स्टार्ट किया। फिर गोल रखते 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 मेहनत बहुत की, लेकिन गोल रखने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। फिर समझ में आया कि मेरा गोल जो है वो दिशा में मैं पॉजिटिव सोच के काम तो कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी मेरी खराब आदतें हैं, टाइम पास करने की आदत, रील्स घुमाने की आदत, गेम्स खेलने की आदत, गप्पे में हवाबाजी करने की आदत, गप्पा मारने की आदत, ऐसी सारी आदत, मेरा बर्तन, मेरा बिहेवियर, सुबह लेट उठने की आदत, एक्सरसाइज न करने की आदत, ऐसी आदतों से मैं घिर चुका हुआ था, जो आदतें मुझे अपने लक्ष्य की ओर जाने ही नहीं देती थी। और फिर समझ में आया कि भाई रिस्ट्रिक्शन सफलता का सबसे बड़ा गुण है। नियंत्रण करना पड़े। अरे मेरे को भी गेम खेलना है, लेकिन नहीं 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 नहीं, जिंदगी में गेम, जो वो गेम खेल रहे हैं मोबाइल वाली, उससे बड़ी गेम है जिंदगी की गेम। उस गेम में हार जाऊंगा तो चलेगा दोस्त, लेकिन ये गेम में अगर हार गया ना, तो मैं तो हारूंगा ही हारूंगा, मेरा पूरा पूरा परिवार हारेगा इसके पीछे। ये बात का एहसास मुझे होने लगा। और फिर मैंने जिंदगी को बैलेंस करना स्टार्ट किया। बिना डिसिप्लिन के, बिना डिसिप्लिन के, बिना नियंत्रण के आप अपनी जिंदगी को कभी भी बड़ा नहीं बना सकते माय डियर फ्रेंड्स। यस, मैं मानता हूं आपको गोवा अचीव करना है। यस, मैं मानता हूं कि आपको अपनी टीम को नंबर 1 बनाना है। लेकिन वो गोवा अचीव करने के लिए, टीम को नंबर 1 बनाने के लिए, आप जो जिस प्रकार से एक्शन आजकल ले रहे हो, उसमें बहुत सारे ऐसे एक्शन होंगे जो पर्याप्त नहीं है, और बहुत सारी बातें ऐसी होगी जिसने आपके एक्शंस को रोक कर रखा है। और बिना कंट्रोल के, बिना डिसिप्लिन के, बिना पॉजिटिव आदतों के आप कभी भी बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाए। किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए, छोटी मोटी एक्सरसाइज करने की आदत होनी चाहिए, हमेशा हफ्ते में एक बार अपलाइन के साथ कंसल्टेंसी करने का, काउंसलिंग करने की आदत होनी चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार डाउनलाइन के साथ काउंसलिंग करने की आदत होनी चाहिए, रोज 2 प्लान करने की आदत होनी चाहिए, रोज 4 लोगों को हेल्थ की बात करने की आदत होनी चाहिए, रोज जिंदगी में अपने आप को अपडेट करने की आदत होनी चाहिए। बट ये आदत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा खुद का नियंत्रण अपनी जिंदगी पर नहीं है। और रिस्ट्रिक्शन सबसे बड़ा सीक्रेट है सफलता का। एक बात याद रखना दोस्त, अगर आपकी जिंदगी पे आपका नियंत्रण नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, तो समझ लो किसी और का कंट्रोल आपकी जिंदगी पे है। कोई और आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपकी जिंदगी आपकी है या फिर किसी और की है। आपको सफलता पानी है, लक्ष्य अचीव करना है, नंबर 1 बनना है, बहुत कुछ करना है जिंदगी में, लेकिन आपकी उस यात्रा के अंदर आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप अपने हर क्षण को गवा रहे हैं मोबाइल के अंदर, हर क्षण को गवा रहे हैं नींद के अंदर, हर क्षण को गवा रहे हैं गप्पे मारने के अंदर, और आप पॉजिटिविटी के साथ काम भी कर रहे हैं। वैसे तो इतने ढीठ हो चुके हैं कि पॉजिटिव सोच के साथ गोल भी रखते हैं, ऊपर से पॉजिटिव सोच रखते हैं, गोल भी रखते हैं, और फिर ढीठ होकर अपने ही चक्र में फंस कर अपना नियंत्रण गवा देते हैं। बुरा लगे तो रात को 2 रोटी ज्यादा खा लेना, बराबर ना हितेश भाई? सही बोला ना मैं? हाँ। पर मुद्दा क्या है? कंट्रोल गवा चुके हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग मोटे हैं और उनको पतला होने का राज चाहिए? आपको सिर्फ एक 5 सेकंड में पतला होने का ब्रह्मास्त्र मैं देता हूं। जो लोग मोटे हैं और उनको 5 सेकंड में मैं पतला होने का राज सिखाने जा रहा हूं। आर यू रेडी? आपको अपनी गर्दन
गर्दन को जरा सीधी करो, चलो जहां बैठे हो वहां पे अपना कैमरा ऑन करके स्ट्रेट स्ट्रेट बैठ जाओ, ऐसे सीधे बैठ जाओ। गर्दन को जरा सीधी करो और गर्दन को ऐसे लेफ्ट राइट घुमाओ, चलो लेफ्ट राइट ऐसे घुमाना आता है क्या आपको? चलो घुमाओ घुमाओ, चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीवन, गर्दन चलो चलो। मैं थोड़ा स्पीकर व्यू करता हूं, अरे गैलरी व्यू करता हूं, चलो चलो कैमरा ऑन करो अपना। गर्दन घुमाना आता है लेफ्ट राइट? अच्छा, जिसको गर्दन घुमाना आता है लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट, ऐसा गर्दन घुमाना अगर आपको आता है, आपको पतला होने का ब्रह्मास्त्र मिल गया। मोटे इंसान को पतला होने के लिए कुछ नहीं करना, एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। गर्दन को लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, आप पतले हो जाएंगे। अमेजिंग सीक्रेट है ना, गजब का सीक्रेट है ना, बोलो यस और नो। इतना सा करना था, बोले सर आप बोल रहे हो ये दवाई ले वो दवाई ले पतला होने के लिए, क्या क्या करे, अरे इतना सा करना है और कुछ करना ही नहीं बस। लेकिन जरा सुन लो, कंडीशन अप्लाई है। आपको ये लेफ्ट और राइट जो गर्दन है ना, वो तब करनी है जब आपके सामने गुलाब जामुन, पनीर टिक्का मसाला जैसी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आने लगे जो आपको फैट के बढ़ा सकती। आपको बोलना है ना, मैं नहीं खाता भाई गुलाब जामुन, ना 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 मैं पनीर, अरे नहीं पनीर मैं नहीं खाता भाई अरविंद भी कमाने युवान इतना सा छोटा काम है भाई, आपका मोटापन पतलापन में पत परिवर्तित हो जाएगा ऑटोमेटिकली बात नियंत्रण की है, बात कंट्रोल की है मुद्दा यह है कि आपको सफलता चाहिए, पतला होने का आपका गोल है, पॉजिटिव सोच है कि मैं पतला हो सकता हूं, मैं पतला हो सकता हूं, लेकिन मुंडी घुमाने का कंट्रोल नहीं है आपके पास में। गुलाब जामुन देख के आपके जवान बाहर निकलती है करके आ जाती है बाहर, तो कंट्रोल नहीं है अगर, तो पतला नहीं हो पाएंगे आर विथ मी सो मजा आ रहा है, आर विथ मी, आर यू एंजॉइंग द ट्रेनिंग तो तीसरा सीक्रेट जो आया अभी कहानी में निकलते हुए, दैट इज कि आपको रिस्ट्रिक्शन करना है, नियंत्रण करना है। आज अपने कागज में लिख लो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिसको बदलने की आपको जरूरत है। अभी के अभी कागज पर लिख दीजिए, 2 3 4 5 बातें लिख दीजिए, और उनमें से 2 बातें ऐसी चुन लीजिए या 3 बातें ऐसी चुन लीजिए जिसके ऊपर आप आने वाले 1 महीने तक कंट्रोल करेंगे, 1 मंथ के लिए आप कंट्रोल करेंगे। सिंपल सी चीजें हैं, अगर आपने कर दिया तो डेफिनेटली आप इस बात का पावर इतना महसूस करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। मैंने शुरू में ही कहा था, मैं आज आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो सीक्रेट्स ने मेरी जिंदगी बदली है, एक कहानी के स्वरूप में। तो कहानी क्या थी हमारी, फिर से एक बार कहानी पे याद करते हैं। मिस्र के पिरामिड के पास में एक मूर्ति थी, जो मूर्ति हजारों साल में एक बार बोलती थी। मूर्ति का आकार शेर का है, चेहरा मनुष्य का है, और मूर्ति ने कहा था कि मनुष्य तेरी सफलता का राज क्या है, सवाल पूछा था। जवाब देने के लिए एक नाविक वहां पर गया, और नाविक ने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग सफलता का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि मैं विपरीत दिशा में नाव को लेकर आया, पॉजिटिव रहा, तभी मैं यहां पर पहुंच पाया। और फिर तीर आया, और तीर बोला कि सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है लक्ष्य। लेकिन इन दोनों की बातचीत चलने के बीच में नदी आकर बोली, नदी ने कहा कि हे मनुष्य तुम झूठे हो, हे तीर तुम भी झूठे हो, क्योंकि हे तीर तुम भी झूठे हो, क्योंकि नाव को चलाते समय पॉजिटिव सोच थी, लक्ष्य भी था, लेकिन नियंत्रण अगर ना होता तो तुम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट, कंट्रोल करना है अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में, अपने हाथ में लेना है। आज मैं इतना विश्वास देकर जाऊंगा आपको माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने आज जो मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं ना, उसको अप्लाई कर दिया, रोज सुबह उठ के आपको ये कहानी याद करनी है, और मुझे विश्वास है कहानी आपके दिमाग में छप जाएगी। आज रात को सोने से पहले ये कहानी ऐसी है कि आपके दिमाग में छप जाएगी, ये मेरा विश्वास है। रोज सुबह उठ के आपको ये कहानी को याद करना है और अपनी जिंदगी के कंट्रोल को अपने हाथ में लेना है। और विथ मी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब ये तीनों के बीच में बातचीत चल रही थी, किन किन के बीच में, इंसान ने बोला, तीर ने बोला, और नदी ने बोला, ये तीनों ने बोला। इतनी देर में वो नदी में पड़ी हुई जो नाव थी, जो बोट थी, वो खड़ी होकर बोली कि हे मनुष्य, हे नाविक, तुम झूठ बोल रहे हो,
हे तीर तुम भी बिल्कुल झूठे हो, और हे नदी तुम भी झूठ बोल रही हो। सफलता का असली सीक्रेट तो मुझे पता है, मुझे। मानता हूं कि मेरे नाविक ने पॉजिटिव सोचा इसलिए वो यहां तक पहुंचा। मानता हूं कि मेरे नाविक ने पॉजिटिव सोचने के साथ मूर्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रखा, इसलिए वो यहां तक पहुंचा। मानता हूं, मानती हूं, नाव ने कहा मानती हूं, सॉरी, मानती हूं कि पॉजिटिव सोचा, लक्ष्य रखा और मुझ पर नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। विपरीत दिशा में आती थी हवा, बहाव विपरीत दिशा के, मुझ पर कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी आप तीनों झूठे हो। सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट मुझे पता है। क्या उस नाव ने जो सफलता का सीक्रेट कहा वो जानने के लिए आप एक्साइटेड हो? क्या आप तैयार हो? अंदर से आग लगी आपके अंदर? क्या राज है उसका? और कितनी बड़ी बात बोल दी नाव ने, तुम तीनों झूठे हो। माय गॉड, गजब कॉन्फिडेंस। और अपनी बात पर जोर डालते हुए उसने कहा, मेरी बात को सुनो, सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, तालीम। मेरे नाविक ने पॉजिटिव सोचा, बात सही, लक्ष्य रखा, बात सही, नियंत्रण कर रहा था, बात सही, लेकिन विपरीत हवा की दिशा में नाव को कंट्रोल कैसे करने का उसका ट्रेनिंग मेरे भाई साहब ने लेके रखा था, बबुआ ने। तभी तो जाके वो अपने गोल तक पहुंच पाया। अगर उसको नाव चलाने ही ना आती, अगर ट्रेनिंग ही नहीं लिया होता, तो उसकी नाव कहीं कोने में डूब जाती भैया। आर विथ मी? बात सही है कि नहीं है, बताओ, यस और नो? अरे वो नियंत्रण ही इसलिए कर पाया क्योंकि भाई साहब ट्रेनिंग ले चुका था। आप जैसे लोग ट्रेनिंग ले रहे हो ना, ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हो, और इसलिए आप यहां पर हो। वरना बहाने बना के आप भी तो बैठ सकते थे। आर विथ मी? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, आर विथ मी? तो ट्रेनिंग सबसे बड़ा शक्ति है। तालीम, ट्रेनिंग लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। नियंत्रण नहीं कर पाते, आदतों को सुधार नहीं पाते हैं, ट्रेनर के पास जाइए, डिसिप्लिन में आपको लेकर आएगा। कोर्स को ज्वाइन करिए, उनको समर्पित हो जाइए, जो जो वो होमवर्क दे रहे वो होमवर्क करिए। मैं बोलता हूं नंबर 1 बनना है आपको, तो रिपोर्टिंग दीजिए, कितना काम हो चुका, कितना बाकी, क्या आपका टारगेट है। और टीम का मोटिवेशन दीजिए, टीम के साथ मीटिंग करिए, उनका माइंडसेट बनाइए, उनको पॉजिटिव करिए। ये सब कुछ करना पड़ता है, और ये करने के लिए ट्रेनिंग सबसे बड़ा टूल है। लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। मैं आज जहां पर यहाँ पे बैठा हूं, समझो यहाँ पर एक टेबल है। आप जहां बैठे होंगे, आपके आसपास में कोई टेबल है, मान लो, देख लीजिए टेबल पड़ा है क्या, यस और नो? आपको मैं ऐसा बोलूं, एक चैलेंज दूं, एक हाथ मारो और टेबल को तोड़ दो, 2 टुकड़े में, एक ही बार में 2 टुकड़े करने हैं। क्या आप कर पाएंगे? और पॉजिटिव सोच के साथ ऐसा बोलेंगे, यस मैं कर पाऊंगा, यस मैं कर पाऊंगा, और जोर से हाथ मारेंगे, उंगली टूट जाएगी। ये पॉजिटिव सोच उधर काम में नहीं आने वाली। आर विथ मी? लेकिन अगर आपको 6 महीना चाइना में कुंफू कराटे ब्लैक बेल्ट हा हु करके मास्टर बनाने के लिए भेज दिया जाए, आपको धांसू ट्रेनिंग दे दी जाए, और फिर बोला जाए कि एक हाथ मार के टेबल के 2 टुकड़े करने हैं, अब होगा क्या, बताओ, यस और नो? तो पॉजिटिव सोच से टेबल टूट नहीं सकता है। टेबल के ऊपर हाथ मारने का कॉन्फिडेंस आ सकता है पॉजिटिव सोचने से, लेकिन जैसे ही हाथ पे लगेगा ना, कॉन्फिडेंस गई भैंस पानी में। आप क्या करते हो? नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए, प्लान दिखाने चले गए, प्लान दिखाने के साथ लोगों को बातचीत कर रहे हैं, किसी ने मारा ऑब्जेक्शन का थप्पड़, अपनी जिंदगी का कंट्रोल हाथ से चला गया। अरे बाबा, जिंदगी हाथ से चली गई तेरी। इसलिए बोला था ट्रेनिंग ले ले पहले। और अगर ट्रेनिंग लिया होता, तो जब सामने वाले ने थप्पड़ मारा, इन द सेंस ऑब्जेक्शन दिया, तो हम उसको सही जवाब दे सकते थे। क्या मैं सही हूं, यस और नो? क्या लोगों को
केमिकल मुक्त प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है? क्या लोगों के परिवार में हेल्थ को अच्छा करने की उनकी लाइफ में जरूरत नहीं है? बताओ यस और नो। पर वो बात उनके पल्ले नहीं उतर रही है, तो उनके पल्ले कैसे उतारे, उनके अंदर कैसे उस बात को इंस्टॉल करे, उसके लिए ट्रेनिंग लगती है, तैयारी करनी पड़ती है। अरे एक छोटे से बच्चे को भी पापा 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 बोल, पापा बोलो, पापा बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, हम 1000 बार ट्रेनिंग देते हैं, तब जाके वो बोलता है ससुरा मम्मा और पापा। तब तक वो भी नहीं बोलता। भैया क्या बोलते हो? सही पकड़े है ना? सही पकड़े है ना भाई? तो ट्रेनिंग सबसे बड़ा सीक्रेट है। ट्रेनिंग से क्या होता है, वो टेबल को तोड़ने की शक्ति तो आप में पहले भी थी, लेकिन वो शक्ति बाहर निकली आपकी ट्रेनिंग से। जब ट्रेनिंग लिया, तब जाके आपका अंदर का वो पावर जागा, क्योंकि आपने लगातार प्रैक्टिस किया। अपने आप को नेगेटिव, ऐसे ट्रेनिंग जब लेते हैं ना, तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाते हैं। जब आप किसी ट्रेनिंग कोर्स में जाते हैं, तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, स्कूल के दिनों को याद करो। ठंडी के मौसम में भी सुबह 7 बजे स्कूल में आप जाते थे, बोलो हाँ या ना? बारिश आती थी तो रेनकोट पहन के भी साला स्कूल में तो अपन जाते ही थे, यस और नो? क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, और ट्रेनिंग पीरियड में कोई बहाना नहीं चलता। ट्रेनिंग पीरियड में स्कूल जाना मतलब जाना है भाई, उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, हम लोग एक डिसिप्लिन में लाइफ को जीते थे। लेकिन जब कॉलेज छूट गई, जिंदगी में जॉब चालू हो गई, बड़े सपने तो साथ में है, नौकरी करते करते पार्ट टाइम में कुछ बड़ा करने का ख्वाब आपका सपने है, लेकिन क्या कर रहे हो? वो रात को 8 से 10 के टाइम को टाइम पास करने में बर्बाद कर रहे हो। आपकी जिंदगी का रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल करना था कि अभी उम्र है जिंदगी में कुछ बड़ा करने की, ये राइट टाइम है जिंदगी में कुछ बड़े लेवल के लिए मेहनत करने का, पसीना बहाने का, क्योंकि जिम्मेदारियां कम है जिंदगी की, परिवार की जिम्मेदारी कम है, कुछ बड़ा करने का, साहस करने का यही राइट मौका है। उसी टाइम को गवा देते हो, बिकॉज आपका कंट्रोल आपकी जिंदगी में आपके हाथ में नहीं था। तो कहानी को जरा फिर से एक बार याद करो। एक मूर्ति के पास में से आवाज निकली कि सफलता का राज क्या है। एक नाविक चला गया, पॉजिटिव सोच रख के वहां पे जवाब दिया कि पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन तीर आके बोला, तीर ने कहा कि नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, लक्ष्य रखना पड़ेगा। तब नाव, नदी जो थी, नदी खड़ी होकर बोली कि नहीं, नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन भाई नियंत्रण तब हो पाएगा जब आप अपने आप को डिसिप्लिन में डालने के लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करेंगे, कोई सिस्टम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। अपलाइन बोलती है सिस्टम फॉलो करो, डाउनलाइन को फॉलो करवाओ। न खुद फॉलो करते हैं, न डाउनलाइन को फॉलो करते हैं, और कंप्लेन आके करने के लिए तैयार है कि हमसे टीम नहीं बन रहा है, और बनता है तो टिकता नहीं है। 6 महीने टीम बनता नहीं है, टूट जाता है। अरे टीम बनना टूटना सबके साथ में होता है, लेकिन क्यों कुछ लोग हजारों की लाखों की टीम बना लेते हैं, और कुछ लोग वही छोटी टीम में जिंदगी को सेट करके बैठ जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले छोटी टीम में सेट है, और बड़ी टीम करने का साहस नहीं करते। और बड़ी टीम बनाने वाला ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं है, खर्चा करने के लिए तैयार नहीं, अपने पीछे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं। किताब को पढ़ना चाहिए, कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए, इसके बगैर सफलता नहीं है, ये जानते हैं लेकिन करते नहीं। कितना भी पॉजिटिव सोच लो दोस्तों, बड़े बड़े गोल को रख लो, नियंत्रण करने की आदत आप में तभी डेवलप होगी जब आप अपनी जिंदगी में नया नया ज्ञान लेंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे। एंड फाइनली, ये चारों की बातें जब हो रही थी, किन किन की? इंसान ने कहा पॉजिटिव थिंकिंग, तीर ने कहा लक्ष्य एम, नदी ने कहा रिस्ट्रिक्शन नियंत्रण, और नाव ने कहा, बोट ने कहा कि नहीं भाई, ट्रेनिंग सबसे बड़ा ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। तब उस नाव में जो चप्पू थे, चप्पू गुजराती में આપણે કહીએ ને હલેસા, नाव चलावा માટે हलेसा જોઈએ ને, चप्पू चाहिए ना, चप्पू नाव चलाने के लिए। वो दोनों चप्पू खड़े होकर बोले, हे मनुष्य तू झूठा है, हे तीर तू भी झूठा है, हे नदी तू भी झूठी है, और हे मेरी नाव तू भी झूठी है। आप चारों गलत है, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा राज मेरे पास है। और वो राज क्या है, जानना चाहते हो आप लोग? क्या आप लोग एक्साइटेड हो? क्या आप में अब भी वो एक्साइटमेंट बैठा है? अंदर वो एक्साइटमेंट है जो शुरू में था ट्रेनिंग के? लगभग 45 मिनट्स के ऊपर हो चुका है।
क्या आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हो? और वो राज क्या था? वो राज था, हे नदी तू झूठी है, हे इंसान तू झूठा है, हे तीर तू झूठा है, और हे नाव तू भी झूठी है। सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट तो मुझे पता है, और वो सीक्रेट है हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत। अगर उस नाविक ने चप्पू ही नहीं चलाया होता, ऐसे ऐसे किया ही नहीं होता, घर पे बैठे रहा होता ट्रेनिंग लेके, तो ससुरा अपने गोल तक कैसे न पहुंचता। सब कुछ किया, ट्रेनिंग भी लिया, किताब को भी पढ़ा, एकदम डिसिप्लिन वाला जिंदगी जीता है, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, लेकिन साला कुछ भी नहीं करूंगा, बैठे रहेंगे। पसीना बहाने वाले इंसान को सफलता मिलती है दोस्त, बैठे रहने वाले को सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हार्डवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंसान उस चप्पू ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, अरे पॉजिटिव थिंकिंग था, लक्ष्य भी था, कंट्रोल भी करने जानता था, ट्रेनिंग भी लिया हुआ था बबला ने, लेकिन अगर वो चप्पू नहीं चलाता तो कहीं पे कोने में पड़ा होता। चप्पू चलाना सीख जाओ दोस्त। सफलता की राह पे परिश्रम से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्त। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, and that's why this is the biggest secret. Let me share a ppt with you, जहां पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने बात की पॉजिटिव थिंकिंग की, फिर हमने बात की एम यानी कि लक्ष्य की, फिर हमने बात किया रिस्ट्रिक्शन यानी नियंत्रण का, फिर हमने बात की ट्रेनिंग की, और आखिर में ये चीज जीवंत है, ये लाइव है, ये चल रहा है, हार्ड वर्क। अगर ये ना होता तो जिंदगी में कुछ ना होता। और जब ये सब कुछ हो गया, ये सब बातें हो गई, तो एंड में, कहानी के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, अंत गजब का है। कहानी के अंत में वो मूर्ति बोली। कौन बोला? अभी आखिर में कौन बोला? वो मूर्ति बोली जिसने सवाल पूछा था, और मूर्ति एक शब्द बोल के बंद हो गई, और वो शब्द था पार्थ। वो शब्द था पार्थ। पार्थ का मतलब क्या होता है? पार्थ यानी कि क्या? कोई मुझे बताएगा? पार्थ यानी कि क्या? पार्थ यानी कि क्या? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में मुझे? कम ऑन एवरीवन। मूर्ति बोली पार्थ, और पार्थ बोलकर मूर्ति बंद हो गई। पार्थ बोल रहा हूं, पार्थ, 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 पाथ नहीं, PATH नहीं है, पार्थ है, PARTH, पार्थ। ये बोलकर मूर्ति बंद हो गई। और पार्थ यानी कि अर्जुन, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। पार्थ यानी कि अर्जुन। अर्जुन है जिसका नाम है पार्थ, और ये सारी क्वालिटी जो मैंने आपको बताई वो अर्जुन की क्वालिटी है। अब ये पार्थ का मतलब भी आप समझ लो। पी से आता है पॉजिटिव थिंकिंग, ए से आता है एम, आर से आता है रिस्ट्रिक्शन, टी से आता है ट्रेनिंग, और एच हार्ड वर्क, PARTH। चलो मेरे साथ जहां पर भी आप हो, फटाफट से मेरे साथ रिपीट करेंगे, PARTH। 5 ऐसे हाथ को करके मेरे साथ, कम ऑन एवरीवन, PARTH। पार्थ यानी कि अर्जुन। पॉजिटिव थिंकिंग भी रखो, वो भी चाहिए, लक्ष्य भी चाहिए, नियंत्रण भी चाहिए, ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, और मेहनत भी करना पड़ेगा। जब पांचों का सम्मिलन होगा, तब जाके सफलता सुनिश्चित होती है, और आपके कदम चूमेगी सफलता। क्योंकि पार्थ को मैं कहता हूं अर्जुन, और ये सभी क्वालिटी अर्जुन में थी। और अर्जुन ने पॉजिटिव सोचा कि वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है, सफलता मिलेगी, चाहे सामने भले ही भीष्म पितामह हो या गुरु द्रोण हो। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया था भगवत गीता के रूप में, सोच को पॉजिटिव बना। तुझे नियंत्रण करना पड़ेगा 3 लोगों के ऊपर। कौन 3 लोग? भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण।
अगर 3 पर नियंत्रण कर लिया, तूने ट्रेनिंग तो लेके रखा है, तेरे पास वरदान है, बहुत कुछ है, बस अब मेहनत कर और अपना कर्म कर, फल की आशा मत कर। तेरा जीत अगर लिखा होगा तो तुझे जीत मिलेगा, फल की आशा को छोड़ दे, बस मेहनत कर। ये ज्ञान दिया था कृष्ण भगवान ने पार्थ। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि पार्थ की क्वालिटी है PARTH। और अगर अपने अंदर पार्थ को समा लेते हो तो पार्थ का सहयोग करने के लिए, सफलता के कदम चूमने के लिए कृष्ण किसी न किसी स्वरूप में आपके सामने आ जाएंगे। अगर अपने अंदर पार्थ को समा लिया तो वो कृष्ण को आना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्थ की सहायता करना वो कृष्ण का धर्म है। क्योंकि पार्थ के आधार पर ही धर्म की स्थापना होती है, यानी कि सफलता की स्थापना होती है। जय द्वारकाधीश। सो कृष्ण को सहायता, यानी कि ऊपर वाला आपकी सहायता तब करेगा जब आप अपने अंदर पार्थ की क्वालिटी को समाएं। यह था सफलता का गजब सीक्रेट जो मैंने अपने जीवन में उतारा। आशा करता हूं कि आपके जीवन में भी आज ये कहानी के माध्यम से वो सीक्रेट्स मैंने उतारने की कोशिश की है। क्या वो अंदर उतरा? यस और नो? क्या वो अंदर उतरा? तो आज इस कहानी के माध्यम से जो आपके अंदर मैंने डालने की कोशिश की, उसको एवरी डे याद करना, रोज याद करना, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हुए इस मार्ग पर चलना शुरू कर देना।